खुदाम यसुम मसीह जो कि हमारी जिंदगी का मरकज और हमारी खुशियों का मंबा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि क्रिसमस दरअसल एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरा सीजन है जो कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है और फिर 6 जनवरी तक ये जारी रहता है। और वैसे तो मुख्तलिफ मज़ाहब के अपने अपने त्यौहार हैं और सभी लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ना सिर्फ मसीही इसे मनाते हैं, बल्कि बहुत सारे जो गैर कौम हैं वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ताहम पिछले कुछ सालों से बाज़ मसीही हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्रिसमस हमें नहीं मनाना चाहिए, और इसके लिए वो क्रिसमस पर कई तरह के सवालात उठाते हैं। इन सवालात का ताल्लुक ना सिर्फ क्रिसमस मनाने से है, बल्कि इसकी तारीख और फिर क्रिसमस ट्री और जो क्रिसमस डेकोरेशन होती है, सभी पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। और चूंकि दुनिया भर में क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है, तो इन सारे सवालात का हम वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक सवाल पर गौर करेंगे, और वो ये है कि हमारे जो बाज़ भाई कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तो उसकी वजह वो ये बताते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जहां पर खुदा ताला इस बात पर जोर देते हो कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक फेयर क्वेश्चन है, ये एक जायज सवाल है और हमें जरूर इसका जायजा लेना चाहिए। अब अगर तो आप मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि कलीसिया में पाए जाने वाले जो रस्मों रवाज हैं वो 2 तरह के हैं। पहले नंबर पर तो ऐसे रस्मों रवाज हैं जिनका खुदा ने बराह रास्त हुक्म दिया, जिनमें पहला बपतिस्मा है और दूसरा जो है वो पाक शाकत है। ये 2 रसूमात ऐसी हैं जो कि हर मसीही पर लागू हैं, उनके लिए लाजम है कि वो जरूर ही इन 2 रसूमात को अदा करें। फिर दूसरी तरह की वो रसूमात हैं जिन्हें हम कलीसियाई दस्तूर कहते हैं। कलीसियाई दस्तूर से मुराद ऐसे रस्मों रवाज हैं जो कि खुदा का बराह रास्त हुक्म नहीं है, खुदा ने कैटेगोरिकली नहीं कहा कि ये लाजमी तौर पर की जाए, लेकिन कलीसिया आलम ने बाइबल मुकद्दस के असूल कायदों को मद्देनजर रखते हुए इन वाली रसूमात को मुतारिफ करवाया, जिनको हम कलीसियाई रवाज या कलीसियाई दस्तूर कहते हैं। अब उसकी जो एक मिसाल है वो मसीही निकाह की रस्म है। अब बाइबल मुकद्दस में आप कहीं पर नहीं पढ़ेंगे कि लिखा गया हो कि निकाह से पहले आपको 3 पुकारे बोलना जरूरी है। हत्ता कि बाइबल मुकद्दस में यह भी नहीं लिखा है कि पास्टर साहब या फादर जी जो है उन्होंने इस रस्म को अदा करना है। लेकिन चूंकि हमें बाइबल मुकद्दस में ऐसे कोई असूल कायदे मिलते हैं जिसकी बुनियाद पर कलीसिया ने इस बात को मुकर्रर किया कि जो निकाह की रस्म है वो फादर जी या जो पास्टर साहब है उन्होंने पढ़ानी है। चूंकि जो पहला निकाह बागे अदन में हुआ तो वो खुद खुदा ताला ने उस निकाह को सोलमनाइज किया, और फिर मलाकी 2 बाब में भी हमें इसका तज़किरा मिलता है कि खुदा खुद गवाह होता है उस शादी का जो कि खुदा के लोगों के दरमियान होती है। तो इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए पास्टर साहब या फादर जी खुदा के नुमाइंदे होते हुए वो इस निकाह को पढ़ते हैं। अब यही बात हम क्रिसमस सेलिब्रेशन के हवाले से भी कह सकते हैं। चूंकि कलीसिया ने दूसरी सदी में इस बात को तय किया कि क्रिसमस जो है वो कलीसिया में मनाया जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि चौथी सदी में 336 में इसको ऑफिशियली एक हॉलीडे करार दे दिया गया, और ऐसा दिन जब सारी कलीसिया जो है वो मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल मुकद्दस के किन असूलों के तहत, इसके बैकग्राउंड में कौन से ऐसे असूल हैं जिसकी बुनियाद पर कलीसिया ने मुकर्रर किया कि जो क्रिसमस डे है वो मनाया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से जो पहला असूल हमें नजर आता है वो मूसवी शरीयत में है। अब जैसे कि पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मसीहों पर मूसवी शरीयत उस तरह से लागू नहीं होती है जिस तरह के बनी इसराइल पर होती थी, यानी कि हम लफ्जी तौर पर मूसवी शरीयत की पैरवी नहीं करते, लेकिन उसमें जो असूल कायदे पाए जाते हैं उनकी पैरवी हम यसु मसीह के वसीले से करते हैं। जैसे कि बनी इसराइल में कुर्बानियों का निजाम था, तो उससे जो असूल बताया गया कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है, और अब यही असूल मसीह यस्सू के वसीला से कलीसिया आलम पर लागू होता है कि बेशक खून बहाए बगैर माफी नहीं है, लेकिन यह खून बछड़ों और बकरों का नहीं बल्कि ऐसी जात का होना चाहिए जो कि हमारे जैसी हो, और वो खुद यस्सू मसीह है। तो ये असूल जो है वो हम पर मसीह यस्सू के वसीला से अप्लाई होता है। तो इसी तरह से अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेशंस की बात करें तो मूसवी शरीयत में हमें बड़े ही वाज़ेह तौर पर बताया गया कि खुदा ताला ने जब बनी इसराइल को अपने लोग बनाया तो खुदा ने जहां पर उन्हें कई और तरह के अहकाम दिए, उन्हीं में हुक्म के तौर पर कहा कि बनी इसराइल को मुख्तलिफ तरह की ईदें मनाना जरूरी है। अब इन ईदों के देने के पीछे जो मुख्तलिफ तरह की वजूहात थी, पहले नंबर पर तो खुदा ने ये ईदें उन्हें इसलिए दी ताकि बनी इसराइल को याद रहे कि माजी में खुदा
ने उन पर क्या फजल किया है। जैसे कि जब वो ईद फसह मनाते तो उन्हें याद आता कि खुदा ने मिस्र के पैलौठों को तो मारा लेकिन हमारे पैलौठों को महफूज रखा, और वो बर्रे का खून जो हमने चौखटों पे लगाया था उसके सबब से हमारे पैलौठे हलाक नहीं हुए, और फिर इसी के जवाब में फराऊन ने हमें मिस्र से जाने दिया। इसके अलावा इन ईदों के पीछे जो दूसरा बड़ा अहम असूल था वो ये था कि बनी इसराइल को जो ईदें दी गई ये बड़े खास मौकों पर आती थी। दरअसल यहूदी ईदें जो थी वो दो हिस्सों में तकसीम की जाती थी। तो ईदों का ये पहला ग्रुप जो था इसको स्प्रिंग फेस्टिवल्स कहा जाता था, यानी वो ईदें जो मौसम बहार या गर्मी के आगाज में मनाई जाती थी, जैसे कि ईद फसह थी और इसी तरह से ईद पेंटिकोस्ट थी। और दूसरी ईदें जो थी वो फॉल फेस्टिवल्स या मौसम खजां की ईदें कहलाती थी, जैसे कि नरसिंगों की ईद हो गई, जैसे कि यौम कफारा हो गया, जैसे कि खैमों की ईद हो गई। तो ये दोनों तरह की ईदें जो थी वो खास मौके पर होती, और जो मौसम खज़ा की ईदें थी ये दरअसल उस वक्त मनाई जाती थी जब बनी इसराइल अपनी जो गंदम की फसल है उस सभी कुछ को समेट चुके होते। तो वो सारी मेहनत करने के बाद ये मौका होता था कि वो खुदा के हुजूर में आए और इन दिनों को सेलिब्रेट करें कि खुदा ने हम पर कैसा करम किया है कि हमें ये ज़मीन दी है, और फिर उसने ऐसे दिन मुकर्रर किए हैं कि हम उसमें शादमान हो सकते हैं। और इसी तरह से फॉल फेस्टिवल्स जो थे इनका ताल्लुक जो था वो अंगूर और अंजीर वगैरह का जो फल होता था उसको इकट्ठा करने से होता था कि बनी इसराइल जब ये सारा इकट्ठा कर लेते और अब उनके पास वो सारे वसाइल मौजूद होते तो फिर से वो खुदा के हुजूर में आते और आकर इन ईदों को जो है वो मनाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि बनी इसराइल खुदा के फजल को याद रखें जो खुदा ने उन पर किया है मिस्र से निकाल कर और ये मुल्क मौदा देकर, बल्कि वो खुदा के हुजूर में शादमान भी हो सके, ताकि वो सारी मेहनत जिसको करने के सबब से शायद वो थक गए होंगे तो ईदें मनाकर वो ताज़ा दम भी हो जाएं और खुदा के हुजूर में मसरूर भी हों। तो अब इन्हीं असूलों की बुनियाद पर कलीसिया आलम ने क्रिसमस डेज को मुकर्रर किया ताकि कलीसिया आलम इस बात को याद रख सके कि खुदा ताला ने मसीह यस्सु में होकर हम पर कितना बड़ा करम किया है, क्योंकि यस्सु मसीह जो ना सिर्फ इंसान है बल्कि खुदा भी हैं, वो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकते हैं लेकिन हमारी नजात के लिए हमारी रिहाई के लिए उन्होंने इंसानी जिस्म इख्तियार किया। तो ये एक ऐसा मौका होता है कि जब खुदा की इस बड़ी मेहरबानी को हम एक दफा फिर से याद करते हैं, और फिर मैं ये भी खुदा की परवरदिगारी समझता हूं कि कलीसिया ने जब इस दिन को मुकर्रर किया तो ये साल के इख्तिताम पर है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हर सीजन के इख्तिताम पर बनी इसराइल ईदें मनाते थे, तो हमारे लिए भी एक मौका होता है कि साल भर की सारी भाग दौड़ के बाद सारी थकावट के बाद एक ऐसा मौका कि जब कलीसिया आलम इन दिनों को मनाकर ताज़ा दम होती है, खुदा ने जो भी बरकतें दी हैं उनसे लुत्फानंदोज़ होती है और इन्हीं सेलिब्रेशंस की वजह से ताज़ा दम होकर हम नए साल में दाखिल होते हैं। इसके अलावा क्रिसमस के पीछे जो तीसरा असूल हमने ज़हन में रखना है वो ये है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो हमने देखा कि जिस किसी को भी यीशु मसीह की पैदाइश की खबर मिली वो खुश हुए। पहले नंबर पर तो क्रिसमस की जो सबसे मशहूर आयत है कि जब फरिश्तों की ग्रोव चरवाहों पर गडरियों पर जाहिर हुई तो उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और याद रखिए कि यहां पर जो लफ्ज उम्मत है यहां पर असल में होना चाहिए कि तमाम लोगों के लिए होगी। और इसी सबब से जो इंग्लिश का हमारा क्रिसमस सॉन्ग है जॉय टू द वर्ल्ड वो बेसिकली इसी पर बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि फरिश्तों ने बताया कि मसीह की पैदाइश एक खुशी का मौका है। इसी तरह से हम मजूसियों के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो सितारे का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे कि जहां पर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ अपने बेटे खुदाम यीशु मसीह के साथ थे, तो वो सितारा वहां पर ठहर गया। तो लिखा है कि वो नहायत खुश हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंजीली बयानात हैं उनमें खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश को एक खुशी का मौका कहा गया है, और ना सिर्फ चरवाहों के लिए बल्कि कहा ये खुशी की खबर तमाम दुनिया के लिए होगी, तमाम लोगों के लिए होगी। तो जरा सोचिए कि फिर जो मसीही हैं जो कि ना सिर्फ खुदाम यीशु मसीह के लोग हैं बल्कि उन्होंने यीशु मसीह के वसीले हर तरह की बरकत का तजुर्बा किया है, तो वो उसकी पैदाइश पर क्यों खुश नहीं होंगे। तो मेरी दुआ है कि ये सीजन आप सभी के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा आपको हर तरह के वसाइल अता करे, आपके घरों में अमनो अमान रहे, ताकि आप अपने खानदान के साथ बड़ी खुशी से दिन सेलिब्रेट करें और नए साल में नई कुव्वत से दाखिल हों। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।